वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर से लेकर आ चुका हूँ परमानेंट सीक्रेट बिल सीजन 2 का पार्ट 6। वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो टू इंट्रो। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा, हद से पार। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, पाको रोबोट को अपनी बचपन की सभी बातें बताती है। वह ये बताती है कि वह मिस्सू से कितना प्यार करती थी, वह जो अमेरिका में रहती थी और वह एक छोटी लड़की थी। इस बात को वह कंटिन्यू करते हुए कहती है, मैं मिस्सू के लिए अब कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। अब तो मैं उसकी रियल आइडेंटिटी भी जान चुकी हूँ कि मिस्सू असल में है कौन। परवीन की रोबोट मतलब पाको की रोबोट बोलती है, तुम्हें अब देर नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अपने मिस्सू को बता देनी चाहिए कि तुम वही समायरा हो जो तुम बचपन में उससे मिला करती थी। इस बात को सुनकर समायरा कहती है, सुमीर कहती है कि नहीं, इससे मेरी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। पाको की रोड उसे समझाते हुए बताती है कि तुम्हें एक नए दिन तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, इसलिए तुम्हें मेरे ख्याल से तुम्हें बता देना चाहिए। और इस बात को सुनकर पाको एकदम मान जाती है और सीन दिखाया जाता है रात का। मिस्सू के साथ सो जाती है। अरे मिस्सू जब उठता है और वह देखता है कि पाको उसके बगल में सोई हुई है और वह नीचे गिर जाता है और वह कहता है, मिस्सू आप मेरे बगल बैठ के बगल में क्या कर रही हैं? तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो ये मुझे बोलना चाहिए, लेकिन तुम मुझसे ये क्यों बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे बेड पर क्या कर रहा हूँ, ये मेरा बेड है। तो मिस्सू कहता, सॉरी मिस्सू लेकिन ये सब तो मुझे पाको ने कि पाको मुझे यहाँ लेकर आई और वह सब कुछ बताता है। तब अब इसके जवाब में मिस मेरे कहती हैं, तो मुझे पहचाना नहीं, मैं हूँ समायरा। तो ये सब सुनकर मिस्सू कहता है, क्या समायरा? अब वीडियो शुरू करते हैं। अब आगे मिस्सू कहता है कि क्या समायरा ये तुम हो और तुम कितनी बड़ी हो गई हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम तो मिस मेरे हो, वो भी मेरी बचपन की दोस्त समायरा। मिस्सू कहता है, मिस्सू की बात सुनकर मिस्सू मेरे कहती है, तो मिस्सू तुम्हें सब याद आ गया क्या? मिस्सू तुमने मुझे पहचान लिया? मिस्सू कहता है, हाँ मैंने आपको पहचान लिया, मुझे सब याद आ गया। जैसे ही मिस्सू ये कहता है मुझे सब याद आ गया, मिस्सू में इसकी कई लग जाती हैं और उसे गले लगकर रोने लगती हैं और कहती हैं, मिस्सू तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? मिस्सू कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो थे मेरे डैड थे जो मुझे ले गए थे। मैं तो डैड से कह रहा था मुझे कम से कम मुझे अपने फ्रेंड से मिलने दीजिए आखिरी बार, लेकिन मेरे डैड नहीं माने और मुझे वहाँ से ले आए। एक बात समझ में नहीं आई मुझे। मिस मेरी कहती हैं, बोलो कौन सी बात समझ में नहीं आई मिस्सू तुमको? तो मिस्सू कहता है कि यही कि आप तो मेरे घर पर 2 से 3 बार आ गई, फिर भी आपने मुझे पहचाना नहीं। अब ऐसा क्या हुआ सो आपने मुझे पहचान लिया और मुझे तो आपके बारे में सब कुछ भूल गया था। मिस्सू मेरी कहती हैं, मैं तुमसे एक बात से नाराज़ हूँ। मिस्सू कहते, कौन सी बात? मैं तुम्हारे बारे में पहले से जानती थी। मैं तो तुम्हारे घर पर ये आकर ये दिखाना चाहती थी कि तुम्हें कुछ याद भी है या नहीं। मैं तुम्हारे घर पर इसलिए आती थी तुम्हें कुछ याद आ जाए, लेकिन तुम कुछ याद ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर सकती इसमें? और उस उल्टा वह पाको मिस्सू को फंसा देती उसके जाल में। मिस्सू कहता है, अरे नहीं मिस्सू मेरे की बात भी सही है इसमें। मिस्सू कहता है, मुझे माफ़ करना मिस्सू मैं उस दिन चला गया आपको छोड़कर और आपको मैंने बताया भी नहीं। मैं आपसे प्रॉमिस किया था मैं अगले दिन ज़रूर आऊँगा। मिस्सू मेरे कहती हैं, कोई बात नहीं। फिर मिस्सू मेरे कहती हैं, वैसे मिस्सू तुम्हें कुछ याद है जो मैंने तुमसे बचपन में कहा था? अरे वो उस बात को याद मत दिलाइए, मुझे अब भी एम्बरेस फील होता है और मिस्सू शर्माने लगता है। मिस्सू से शर्माता है तो मिस्सू मेरे कहती है, तो तुम्हें याद आएगा? मिस्सू कहता, नहीं मुझे कुछ याद नहीं आया है। तो मिस्सू मेरे कहती है, तुम्हारे चेहरे के गाल बता रहे हैं तुम्हें सब कुछ याद है। मिस्सू कहता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मिस्सू मेरे आप बहुत बड़ी स्टार हैं और फेमस एक्ट्रेस भी हैं, मैं और आप एक नहीं हो सकते, आप किसी और को तलाश कीजिए। मिस्सू मेरी कहती हैं,
मैं तो किसी और को नहीं, तुम्हें ही पसंद करती हूँ। मिस मेरी कहती है, देख लो मैं जो ठान लेती हूँ उसे हासिल करके रखती हूँ। देखो मैंने बचपन में क्या ठाना था कि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, एक्ट्रेस बन गई। अब मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, तुम्हें मैं पा कर ही रहूँगी, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। फिर मिस मेरी कहती हैं, चलो मिसू आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मिसू कह रहा नहीं, मेरा कहीं मन नहीं है जाने का। मिसू मेरे कह नहीं, तुम चलना है। मिस मेरे कहती हैं, नहीं मैंने बोला ना तुम्हें मेरे साथ चलना है। तो ठीक है। फिर मिस्सू फ्रेश होने चला जाता है और फ्रेश होकर बोलते उन्हीं कपड़ों को पहन कर मिस्सू मेरे साथ बाहर घूमने के लिए चला जाता है। वहाँ वो पहुँचकर एक शॉपिंग में शॉप पर पहुँचते हैं और मिस्सू के लिए वो कुछ कपड़े सिलेक्शन करने लगे जाती है और मिस्सू के लिए काफ़ी अच्छा ड्रेस करती है कि मिस्सू इस ड्रेस में कितना चलेगा। मैं मिस्सू से कैसे मिस्सू इन कपड़ों को चेंज करके आओ, तुम कैसे लगोगे। मिस्सू कहता है, अरे इतना ये तो बहुत महंगा है, रहने दीजिए। मिस्सू मेरे कहती हैं, ये तुमको मैं खरीद के दे रही हूँ, तुम्हें नहीं खरीदना, मैंने तुमसे बोला ना, जाओ बदल के आओ। मिस्सू मेरे एकदम शौक हो जाते हैं, उनका मुँह खुला का खुला रह जाता है। हाँ, क्योंकि मिस्सू काफ़ी कपड़ों में काफ़ी हैंडसम और क्यूट लग रहा था। मिस्सू को देखकर उस मॉल में कुछ लड़कियाँ मिस्सू के पास आ जाती हैं और मिस्सू को लड़कियों के करीब आते हुए देखकर मिस्सू मेरे जेलस फील करती है। मिस्सू को उन लड़कियों के करीब आकर देखकर मिस्सू मेरे कहती हैं, लगता है मैंने मिस्सू को कपड़े दिलाकर गलती कर दी। फिर मिस्सू कहता है, बताइए ना मिस्सू मेरे कैसा लग रहा हूँ मैं। फिर मिस्सू मेरी जल्दी से मिस्सू का हाथ पकड़ कर अपने साथ ले जाती हैं और मिस्सू का जो वो ड्रेस लिया था उसका बिल पे कर जल्दी से वहाँ से लेकर आ जाते हैं, क्योंकि और देर हो जाती तो बहुत देर हो जाती। मिस्सू मेरे कहती हैं, वाह मिस्सू तुम तो काफ़ी हैंडसम और क्यूट लग रही हो। और वो इतना कहकर मिस्सू के गाल पे किस कर लेती है। मिस्सू कहता है, अरे आप क्या कर रही हैं मिस्सू मेरे, मतलब सुमेरे, किसी ने आपको इस तरह से मेरे साथ देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेगा। सुमेरे कहती है, उसे जो कुछ समझना है समझ ले, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ तुमसे, तुम लड़कियों से इतना चिपक क्यों रहे थे। मिस्सू कहता, मैं कहाँ से चिपक रहा था, मैं तो अपनी जगह खड़ा था। मिस्सू ये कहती है, बोले मत बनो, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। मिस्सू कहता है, अरे मिस्सू मेरे आप तो कुछ अलग ही समझ रही हैं, मैं तो बस ऐसे ही। मिस्सू मेरे कहती, चल छोड़ो, चल चलते हैं। मिस्सू कहता, आप कहाँ चल रही हैं, अब कहाँ जाना है आपको। फिर मिस्सू को एक अच्छे से बढ़िया से रेस्टोरेंट में ले जाती हैं और वहाँ वेटर को कहती हैं, ये खाना लेकर आ जाओ जल्द से जल्द। मिस्सू कहता है कि मिस्सू मेरे वेटर से कहती हैं, ये खाना है, इनको ऑर्डर किया है और वैसे सब ले आओ। तो मिस्सू सब देख ही रहा होता है मिस्सू मेरे की तरफ और वो सोच रहा होता है कि आपको उस टाइम पर क्या कर रही होगी। फिर मिस्सू मेरे क्या करती हैं, जो खाना बुक किया था वो सब मिस्सू के लिए आ जाता है। मिस्सू काफ़ी टेबल पर खाना देखकर काफ़ी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें मिस्सू की मनपसंद की थी। तो मिस्सू कहता है, आपको कैसे पता चला कि ये सब मेरी मनपसंद है। फिर मिस्सू मेरी सोचती है, अरे नहीं मैं तो पकड़ी जाऊंगी। तो फिर मिस्सू मेरे क्या करते हैं, एक बहाना बना देती हैं कि वो ना मैं तुम्हारे दोस्त हूँ ना अच्छी, तो दोस्तों के बारे में सब पता करता है, दोस्तों तो सबके बारे में पता कर लेते हैं किसकी पसंद या नापसंद क्या है, इसलिए मैंने तुम्हारी पसंद पहले ही जान ली थी। मिस्सू कहता है, के बाद मेरे पास एक और दोस्त मिल गया, बिल्कुल तुम्हारी जैसा ही है। पाको कहती है कि कहीं ये मिची कोकी की बात तो नहीं कर रहा है। तो कहते, कौन है वो। यही पाको तुम्हारी दोस्त, भूल गई क्या। जैसे ही वह ये नाम सुनती है पाको तो खुश हो जाती है। पाको कहती, क्या पाको। मिस्सू कहता है, हाँ पाको। फिर तुम्हें एक बात बताना चाहता था, तुम्हारे जाने के बाद पाको ही कैसी दोस्ती थी जो मुझे तुम्हारी कुछ याद दिलाती थी, लेकिन मैं उसके साथ खुश रहता था। पालो भले ही पाको ठोठला रहे, टॉम बॉय कैसी भी है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। वो काम करती है
और तुम्हें पता है जब मैं लिफ्ट में बेहोश हो गया था तो पाको कितनी परेशान हो गई थी, उसको उसके चेहरे से पता चल रहा था। वो कुछ बताती नहीं है अपने बारे में, ये मुझे सब पता चल जाता है। पाको मन ही मन में खुश होती है। पाको कहती है अच्छा तो मिस्सू तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, मुझे पता नहीं था। मिस्सू कहता है लेकिन ये बात समझ में नहीं आई मुझे, तुम्हें अचानक पाको कहाँ से मिल गई लिफ्ट में? मैं तो लिफ्ट के अंदर फंसा हुआ था। मिस वो अटकती आवाज़ में बोलती है वो ना मिस मेरे कॉन्सर्ट देखने के लिए आई थी, तुम भूल गए क्या? मिस्सू कहता है हाँ हाँ हाँ। मिस्सू सोचता है हाँ मैं तो, मेरा रोबोट तो मिचिको के साथ गया था परवीन बनकर, और मैं। मिस्सू मेरे अपने मन में कहती हैं अच्छा तो मिस्सू तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। फिर मिस मेरे को ध्यान आता है अरे मुझे तो मिस्सू के बारे में और पता लगाना चाहिए था कि आखिर वो आदमी कौन है जो मिस्सू को मारना चाहता है। तो मिस्सू मेरे बहाना बनाने की सोचती हैं कि अच्छा ऐसा है, इस समय मैं अपने रोबोट को छोड़ जाती हूँ, बाद में देख लूँगी सब। फिर मिस्सू मेरे क्या करती हैं, एक मिस्सू से कहती हैं मिस्सू मैं अभी आती हूँ तो यहीं रहो। तो मिस्सू वहीं रहता है और मिस्सू मेरे अपने मतलब टॉयलेट की तरफ जाती हैं, अपना बैग निकालती हैं, उसमें रोबोट को एक्टिवेट कर देती हैं। रोबोट एक्टिवेट कर कहती हैं रोड से मिस्सू मेरे कि तुम मिस्सू का ख्याल रखना, और मिस्सू खाना खाने के लिए आया है तो उसका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? तो जिसके जवाब में रोबोट कहती है लेकिन तुम इस समय कहाँ जा रही हो? तो रोबोट को मिस्सू बताती है कि मैं इस समय मिस्सू के उस बारे में पता लगाना चाहती हूँ, आखिर मेरे मिस्सू को कौन है जो मारना चाहता है, और यही अच्छा मौका है मुझे। तुम ऐसा करो मिस्सू को तुम भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, अभी तुमने आधा खाना खाया है, अभी तुम बच्चा लोगों के साथ खाना खा सकती हो। मुझे पता है रोबोट तुम भी मिस्सू को पसंद करती हो। जैसे ही ये बात रोबोट सुनती है वो शौक और सरप्राइज हो जाती होगी सब। फिर मिस्सू मेरे क्या करती हैं, एक मिस्सू से कहती हैं मिस्सू मैं अभी आती हूँ तो यहीं रहो। तो मिस्सू वहीं रहता है और मिस्सू मेरे अपने मतलब टॉयलेट की तरफ जाती हैं, अपना बैग निकालती हैं, उसमें रोबोट को एक्टिवेट कर देती हैं। रोबोट एक्टिवेट कर कहती हैं रोड से मिस्सू मेरे कि तुम मिस्सू का ख्याल रखना, और मिस्सू खाना खाने के लिए आया है तो उसका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? तो जिसके जवाब में रोबोट कहती है लेकिन तुम इस समय कहाँ जा रही हो? तो रोबोट को मिस्सू बताती है कि मैं इस समय मिस्सू के उस बारे में पता लगाना चाहती हूँ, आखिर मेरे मिस्सू को कौन है जो मारना चाहता है, और तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जगह जा सकती हूँ पाको, तुम मिस्सू के साथ डिनर कर लो, आखिर मिस्सू पता नहीं तुम्हारे साथ फिर कभी मौका मिले ना मिले। मैं पाको के रूप में तुम उसके साथ टाइम स्पेंड कर लेती हो, लेकिन सुमेरे बनकर तुम ये पहली बार लंच करने आई हो और तुम इस मौके को गंवाना चाहती हो। सुमेरे कहती है मैं ड्यूटी पर हमेशा उसे मिलती रहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। तुम्हारा क्या? पाको की रोबोट कहती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे इतना प्यार करती हो इतना कि मैं प्यार करती हूँ। ये सुनकर पाको की रोबोट एकदम हैरान हो जाती है और वो कहती है सुमेरे तुम्हें कैसे मालूम? पता है रोबोट तुम भी ऐसा चाहती हो, लेकिन तुम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और बोल रही हो। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, आखिर तुम मेरी रोबोट हो और मैं तुम्हारी सारी मन की बातें को जानती हूँ। जब हम मेमोरी एक्सचेंज करते हैं तो तुम्हारी फीलिंग भी मेरे साथ ट्रांसफ़र हो जाती हैं, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में? मिस्सू का अच्छी तरह से ख्याल रखना, ठीक है? मिस्सू मेरे काफ़ी खुश हो जाते हैं, उससे मिस्सू मेरे को गले लगा लेते हैं। वो कहते हैं थैंक यू पाको तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो, मुझे नहीं पता था तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। ऐसे पाको जा रही होती है तभी मिस्सू बल्कि पाको रोड उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती क्या ये तुम ही बोल रही हो पाको या कोई और? मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। पाको कहती है देखो रोबोट मैं जानती हूँ तुम्हारी फीलिंग और मेरी फीलिंग दोनों सेम है, और मैं भी ये भी जानती हूँ कि तुम भी मिस्सू को उतना ही प्यार करते हो इतना कि मैं प्यार करती हूँ, और मैं किसी भी लड़की के साथ मिस्सू को नहीं दे सकती। मुझे बस तुम ही हो, तुम तो मेरी एक दोस्त हो और मेरी इतनी परवाह करती हो, इसलिए मैं तुम्हें से कह रही हूँ कि तुम मिस्सू का अच्छी तरह से ख्याल रखना, और हाँ कोई ऊपर की हरकतें मत करना, ध्यान से
पागल रोड कहती है इसमें तो तुम्हारा ही फायदा है ना, अगर मैं कुछ भी हरकत करूँगी तो वो तो मिस्सू तुम्हारे नज़दीक आएगा। पागल कहती है चलो ठीक है, तुझे कुछ करना है कर लेना, लेकिन ज़्यादा परेशान मत करना मिस्सू को। पागल की रोड खुश हो जाती है कि फाइनली उसकी पागल ने भी उसको भी मान लिया कि मैं मिस्सू के करीब आ जाती है। वो काफ़ी खुश हो जाती है, पागल गले लगा लेती है। पागल कहती है ठीक है इतनी ज़्यादा ज़ोर से गले मत लगाओ, मैं अब भी पागल हूँ। और वो डर जाती है। वो कहती है ठीक है पागल तुम काम पर नहीं जाना। पागल कहती है ठीक है जा रही हूँ, लेकिन तुम मिस्सू का ख्याल रखना। मिस्सू के पास जाओ, वो वेट कर रहा होगा, इससे पहले मेरा मन बदल जाए तो। मिस मेरी की रोबोट पागल को गले लगाकर थैंक्स कहती है और वो कहती है ठीक है मैं चलती हूँ रोबोट, तुम ध्यान रखना। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और इसी की तरह स्टोरी यहीं समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट मैं आपके सामने बहुत जल्दी पेश करूँगा। गुड बाय, सायोनारा।